कभी सोचा है कि ये दुनिया, ये ब्रह्मांड आखिर बना कैसे? और जब प्रलय होता है तो क्या सब खत्म हो जाता है या फिर से कुछ नया शुरू होता है? देखिए, जीवन और मृत्यु से जुड़े ये गहरे सवाल हम इंसानों के मन में हमेशा से उठते आए हैं। अब ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि इन सवालों के जवाब आज का विज्ञान नहीं, बल्कि हजारों हजार साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने अपने दिव्य ज्ञान से खोज लिए थे। जी हाँ, ये सारा ज्ञान कहीं और नहीं बल्कि हमारे 18 महापुराणों में दर्ज है। तो चलिए आज इन्हीं दिव्य ग्रंथों के रहस्य को समझते हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि हमारे ब्रह्मांड का सबसे पुराना, सबसे बड़ा कॉस्मिक डेटाबेस है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो शब्द है पुराण, इसका असल में मतलब क्या है। देखिए, पुराण शब्द संस्कृत के दो शब्दों से बना है। पुरा मतलब प्राचीन और नवम मतलब नया, यानी वो ज्ञान जो है तो बहुत पुराना, लेकिन हर दौर में, हर युग में उतना ही रेलेवेंट रहता है, उतना ही नया लगता है। असल में ये वो ग्रंथ हैं जो वेदों के बहुत ही गहरे और मुश्किल ज्ञान को सरल और दिलचस्प कहानियों के जरिए हम सब तक पहुंचाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये 18 अलग अलग ग्रंथ आखिर बने कैसे? इनकी अपनी कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। जरा सोचिए, जब सृष्टि की शुरुआत हुई तब भगवान ब्रह्मा ने सिर्फ एक ही पुराण रचा था, जिसमें 1 अरब श्लोक थे। लेकिन द्वापर युग में भगवान के ज्ञान अवतार महर्षि वेदव्यास ने ये जान लिया था कि आने वाले कलयुग में इंसानों की बुद्धि और याददाश्त इतनी तेज नहीं रहेगी। तो उन्होंने उस एक महापुराण को 18 अलग अलग भागों में बांट दिया। फिर उन्होंने ये दिव्य ज्ञान अपने शिष्य लोमहर्षण सूत जी को सौंपा, और सूत जी ने ही नैमिषारण्य के पवित्र जंगल में 88,000 ऋषियों को ये 18 महापुराण सुनाए थे। अच्छा, अब एक और मजेदार बात, इन 18 महापुराणों को भी बांटा गया है। इन्हें पारंपरिक तौर पर त्रिदेवों के 3 गुणों के आधार पर 3 श्रेणियों में रखा गया है। इसमें पहला है सात्विक गुण, जो अच्छाई और ज्ञान का प्रतीक है। ये भगवान विष्णु से जुड़ा है और इसका सबसे बड़ा लक्ष्य है मोक्ष, यानी जन्म और मृत्यु के चक्कर से आजादी। दूसरा है राजिक गुण, जो जुनून और इच्छाओं से जुड़ा है। ये सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से संबंधित है और इसका लक्ष्य स्वर्ग की प्राप्ति है। और फिर तीसरा है तामसिक गुण। इन पुराणों में भगवान शिव की महिमा का वर्णन है, जो परिवर्तन और वैराग्य के देवता हैं। तो चलिए अब कुछ खास पुराणों की दुनिया में एक छोटी सी सैर करते हैं, ताकि उनके ज्ञान की गहराई को थोड़ा और समझ सकें। सात्विक पुराणों में विष्णु पुराण का एक बहुत ही खास स्थान है, जो इस ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। इस पुराण में भगवान विष्णु के सभी अवतारों का क्या अद्भुत वर्णन है। यह हमें भक्त प्रहलाद की अटूट भक्ति के बारे में बताता है और बालक ध्रुव की उस कठोर तपस्या की कहानी सुनाता है। और सबसे गर्व की बात तो यह है कि इसी ग्रंथ में राजा भारत के वर्णन के आधार पर हमारे देश को भारत नाम मिला। तो यह सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, एक ऐतिहासिक दस्तावेज भी है। अब बात करते हैं राजसिक पुराणों की। इनमें सबसे पहले आता है ब्रह्म पुराण, जिसे आदि पुराण यानी सबसे पहला पुराण भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये पुराण सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। ये बताता है कि ये ब्रह्मांड बना कैसे मनु और शत्रुपा से इंसानियत की शुरुआत हुई। और हाँ, इसी में हमें पवित्र गंगा नदी के धरती पर उतरने की वो अद्भुत कहानी भी मिलती है। और तामसिक श्रेणी में शिव पुराण, ये भगवान शिव की महिमा और उनके दर्शन का एक बहुत ही शक्तिशाली ग्रंथ है। करीब 24,000 श्लोकों वाला ये महापुराण भगवान शिव के अलग अलग रूपों, उनके अवतारों और 12 ज्योतिर्लिंगों की महानता के बारे में बताता है। इसमें शिव और शक्ति के दिव्य विवाह का भी जिक्र है, जो असल में चेतना और ऊर्जा के एक होने का प्रतीक है। लेकिन एक महापुराण ऐसा भी है जो आकार में, साइज में बाकी सबसे कहीं ज्यादा बड़ा है। जी हाँ, स्कंद पुराण। इसमें लगभग 81,000 श्लोक हैं। ये महापुराण सिर्फ बड़ा नहीं है, ये तो जैसे प्राचीन भारत के पवित्र तीर्थों, भूगोल और त्योहारों का एक विशाल एनसाइक्लोपीडिया है। इसमें भारत के कोने कोने में मौजूद तीर्थों का इतना गहरा विवरण है कि इसे प्राचीन भारत का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मैप कहना गलत नहीं होगा। तो सवाल ये उठता है कि इन सारी कहानियों, सारे ज्ञान के पीछे का असली मकसद, असली सार क्या है? देखिए, कहानियां भले ही अलग हों, देवता भले ही अलग हों, लेकिन इन सभी 18 महापुराणों का मकसद एक ही है।
वेदों के गहरे ज्ञान को आसान बनाना और हमारे दिल में ईश्वर के लिए भक्ति और जीवन में धर्म यानी सही रास्ते पर चलने का भाव जगाना। और धर्म का सार क्या है? सभी पुराण एक आवाज में कहते हैं, परोपकारा पुण्याय पापाय पर पीड़नम, यानी दूसरों की भलाई से बड़ा कोई पुण्य नहीं और दूसरों को दुख देने से बड़ा कोई पाप नहीं। बस यही पुराणों का सार है। धर्म की इससे सरल और गहरी परिभाषा और क्या हो सकती है? तो ये ज्ञान सिर्फ कहानियों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक सार्थक जीवन जीने का गाइड है, एक मैनुअल है। ये प्राचीन भारत के इतिहास, भूगोल और विज्ञान का वो खजाना है जो हमें हमारी संस्कृति और हमारी आध्यात्मिक जड़ों से और भी गहराई से जोड़ता है। तो अब ये सोचने का समय है कि ज्ञान के इस महासागर में से कौन सी कहानी, कौन सा ज्ञान जीवन को सबसे ज्यादा छू जाता है। सोचिएगा जरूर।